आदाब। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसके बारे में बात करना चाह रहा था। हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, या बिजनेसमैन हैं, या कहीं पे हम जब जॉब करिए जाते हैं, या ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मसाइल हमारे होते हैं उनमें जब हम घुसते हैं या कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे साथ एक इशू है कि हम उसको 100%ली नहीं कर पाते, उसमें हमारा दिल नहीं लगता उसको। अब इसमें दिल हमारा क्यों नहीं लगता, उसकी वजह यह है कि हमें वजह नहीं पता है। उसकी वजह यह है कि कोई वजह नहीं है। वजह हमें तलाश करनी है। मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्यों जाता हूँ, मैं यहाँ पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, मुझे जॉब के लिए क्यों जाना है, मुझे सुबह सवेरे क्यों उठना है। इस क्यों का जवाब हमारे पास नहीं है। अगर इस क्यों का जवाब हमें पता हो, अगर हमें पता हो कि मैं स्कूल या कॉलेज जाता हूँ तो इसकी आउटपुट ये है, इस मकसद के लिए जाता हूँ, मैं ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, इसकी आउटपुट क्या है, इसका मकसद क्या है, ये मैं क्यों कर रही हूँ। अगर इस क्यों का जवाब मेरे पास है, आपके पास है, सब स्टूडेंट्स के पास है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू हमारे साथ एक्चुअल में है, और इशू ये है कि हमें पता नहीं है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि मैं कॉलेज क्यों जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि मैं जॉब पे क्यों जा रहा हूँ। जब जॉब में जा रहा हूँ तो जो जॉब में ये जो मैं काम कर रहा हूँ वे ये क्यों कर रहा हूँ, इस क्यों का हमें जवाब जानना है। जिस दिन हमें इस क्यों का जवाब मिल गया, फिर हमारी रात दिन एक हो जाए, फिर हम टाइम से पेस से आउट हो जाएंगे, फिर हमें कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरे लफ्ज़ों में, हमें एक रीज़न चाहिए। जब हम हमारे पास रीज़न होगी तो हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब मेरे पास एक रीज़न होगी, मेरे पास एक रीज़न है तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मेरा दिल क्यों नहीं करता था वीडियोस बनाने का। अब मेरा एम चुके है, मेरा मकसद है, मेरा एम ये है कि मैंने वर्ल्ड बेस्ट इंस्पिरेशनल स्पीकर बनने की ठान ली है। मेरी ख्वाहिश है, विश है, बहुत छोटे लेवल पे हूँ लेकिन एक विश है, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस मेरे पास एक रीज़न है, मेरे पास एक लॉजिक है। मैं ये एक वीडियो नहीं, इससे पहले पता नहीं कितनी वीडियोस बनाता हूँ, उनको देखता हूँ, फिर उसको जाके मैं पोस्ट करता हूँ। क्यों ये एक्सरसाइज मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मेहनत मैं क्यों कर रहा हूँ, इस मेहनत के पीछे मेरे पास रीज़न है, लॉजिक है। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें हमारे पास रीज़न या लॉजिक नहीं है, तो हम वो काम दिल से नहीं कर पाएंगे, या उसमें हम रिस्क लेने से अगर हमें ये पता चल गया है कि ये रीज़न है और इस रीज़न या इसकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ, तो फिर हम कोई भी रिस्क लेने के लिए था। एक तो होता है कि नॉर्मली बंदा काम करता है, उसका दिल करता है कि मैं ये काम करूँ, मैं ये काम करूँ। लेकिन जब हमारे पास रीज़न आ जाती है या हमें उस क्यों का जवाब पता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ पढ़ रही हूँ तो क्यों पढ़ रही हूँ या क्यों पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसमें कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं रात भर जागूंगा, मैं दिन रात एक करूंगा, मैं टीचर्स को खुद ढूंढ के उनसे पूछूंगा या पूछूंगी कि ये चीज़ क्या है, ये क्या है सर, मुझे काइंडली गाइड करें, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। फिर टीचर को हमारे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हमें पता होगा कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। 90% हम में से ऐसे हैं जो 16 साल स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बाद उनको पता ही नहीं होता कि मैंने ये डिग्री ली है तो मैंने क्यों ली थी। उसकी वजह यह है कि हमें पता ही नहीं होता। यही वजह है कि हमारे ना अच्छे नंबर आते हैं, ना हम उस सब्जेक्ट में कुछ सीख पाते हैं, ना और कुछ वजह होती हैं। तो मैं एक ही चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि अगर हम कोई भी काम ज़िंदगी में स्टार्ट करते हैं, इवन सुबह उठना ही स्टार्ट करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने सुबह क्यों उठना है। अगर ये हमें पता है कि हमने सुबह क्यों उठना है, और उस क्यों के पीछे डेफिनेटली कोई रीज़न होगी, कोई लॉजिक होगी कि ये रीज़न है, ये लॉजिक है, इस वजह से मैंने उठना है, इस वजह से मैंने जागना है। मसलन देखे ना, रात को अगर अचानक 3-4 बजे के करीब, गहरी रात है, रात का पिछला पहर है, अचानक आपकी अम्मी की या आपके प्यारे किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, आप एकदम से उठ के उनके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है, ये लॉजिक है, तो आपको मोहब्बत है। तो अपनी प्यार उन चीज़ों को इस चीज़ के साथ जोड़ दें जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे आप लव करते हैं। अगर वो रीज़नेबल चीज़ें आपकी बैक पे आएंगी, तो आप ज़िंदगी में हर वो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे जिसमें आपको अभी डर लगता है, और आप हर हर उस
کام میں اپنی انٹری کو یقینی بنائیں گے، جو لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ سے نہیں ہو پائے گا، لیکن آپ کہیں گے کہ کرنا ہے تو مجھے یہی کرنا ہے، چونکہ اس میں میرا سکون ہے، اس میں مجھے سیٹسفیکشن ملتی ہے، ہمارے میں اپنے آپ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے۔ اور وہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ وہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہمیں سم ٹائم ہمارا دل کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، من کہتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، دماغ کہتا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا ایک سمپل سا حل ہے کہ آپ دماغ لڑائیں اس بات کے اوپر۔ آپ کا دل کہتا ہے کہ میں نے یہ سبجیکٹ رکھنا ہے یا اس فیلڈ میں جانا ہے، تو آپ اپنے دل کی اسی بات پہ دماغ کو لے آئیں، دماغ سے سوچیں کہ اس میں وہ ترین سچویشن کیا ہوگی، یا اس میں اچھے سے اچھا میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی اس کی ڈیپتھ میں جاتے جائیں، کوئی ایک پوائنٹ اس میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں جس میں آپ کا دل اور دماغ دونوں متفق ہوں۔ اگر وہ پوائنٹ مل گیا تو اس میں آپ بے شک اس کھیل میں کود جائیں۔ اگر دل اور دماغ کسی پوائنٹ پہ متفق نہیں ہوتے تو پھر اس کی چیز کو چھوڑ دیں، کوئی اور فیلڈ اپنا لیں، وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھے ہوں گے۔ ایک سمپل سا کوسچن خود سے کریں ہمیشہ، کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے خود سے کوسچن کریں کہ میں نے یہ کیوں کرنا ہے، اور اس کیوں کا اگر جواب مل جائے تو اس کام کو کریں، ورنہ اس کام کو چھوڑ دیں۔ شکریہ۔